28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है With और remission रिमिशन हो के चुका साथ 30 साल। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। पहले तो जरा सा ब्रीफ फैक्ट्स दे दीजिए और उसके बाद तब आगे बढ़िए। इनको जो सजा हुआ है, डेट ऑफ कन्विक्शन है 21/12/2000 और फिजिकल इनका हो चुका है हुजूर 24 साल, विदाउट रिमिशन हुजूर 24 साल हो चुका है इनका, और विथ रिमिशन हुजूर 30 साल हो गया है, 30 इयर्स जी। और इनको रिलीज नहीं किया जा रहा है हुजूर। राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिकूल प्रतिवेदन के कारण असमय कारा मुक्ति का प्रस्ताव ये कोई रीजन है शर्मा जी? ये ऐसे कहीं रीजन दिया जाता है? क्या जानेगा कि पुलिस अधीक्षक का क्या प्रतिकूल आवेदन हुआ, क्या कंसिडरेशन है आपका? हजूर काउंटर देख लेते हैं डिटेल। आपका पुलिस अधीक्षक फिर बोलेंगे तो बहुत सी बातें जाएंगी पब्लिक डोमेन में। आपका पुलिस अधीक्षक कोई काम करता है क्या सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है? एक केस में हमने देखा कि एक चौकीदार ने लिख दिया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है ये, यही रमिशन वाले मैटर में चौकीदार ने लिखा कि ही वॉज ए ड्रेडेड क्रिमिनल, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था। एंड वो रिपोर्ट ट्रेवल किया फ्रॉम ऑफिसर इंचार्ज टू एसपी एंड एसपी ने उसको फॉरवर्ड किया एंड देन ऑन दैट ग्राउंड दैट रिमिशन वाज रिजेक्टेड। इसमें केवल हुजूर काउंटर जो दिए हैं उसमें हुजूर केवल 2002 का सर्कुलर लगा के और दे दिए हैं कि 2002। आपके पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की अब सैंक्टिटी नहीं रह गई है शर्मा जी? जी। किसी को टाइम नहीं है अपना दिमाग लगाने का। ये तो ऐसे ही सेटिस्फाइड होने लायक है ये ऑर्डर। क्या है, व्हाट इज दैट? पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन, कोई प्रतिकूल कुछ लिख दिया बिना उसको देखे हुए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। केवल पुलिस आप इसी तरह से रीजंस देते हैं क्या सबका रिजेक्शन का? 2 लाइन में बस लिख दिया प्रतिवेदन। पैराग्राफ नंबर 8 में हुजूर लिखा हुआ है, द एसएसपी मुजफ्फरपुर भाइड मेमो नंबर 1070 डेटेड। लगाया है इन्होंने? Has he brought it on record? जी ना तब टोटल इन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसी को कहा जाता है क्लोज माइंड से आप काम करना। बोलिए, इसके ऊपर ही कहते हैं आपकी 10 केस प्रतिवेदित है। He is not convicted in those cases. Is it a ground? Can it be said to be a valid ground to reject his request for premature release? And that too to a person who has remained in custody for 28 years, actual custody. 20 में तो इनका हजूर कन्विक्शन हुआ है। 2000 में कन्विक्शन कभी भी हुआ है। 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। ये तो 24 साल कह रहे हैं, 24 साल ये कह रहे हैं। 24 साल जी, और रिमिशन के साथ 30 साल जी। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? सारा जो है सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स पर बेस्ड है आपका। Is it your policy that if 10 cases are lost, 10 cases are pending against him, then he would not be entitled to be considered for release? There is heinous crime, my lord. The bar, my lord, there are 4 types of bar enumerated in Roman 4 A, B, C, D, my lord. Yes. पढ़िए क्या? First, my lord, prisoner convicted of heinous offence, ठीक है, such as rape, डकैती, terrorist crime, etc. These are the inclusive, my lord, not exhaustive. not covered. Petitioner is not covered under this. He is convicted under section 302, my lord. And 302 is eligible for. prisoner who have been convicted for organized murder in a premeditated manners and in an organized manner. That is not your case.
professional murderer who have been found guilty of murder by hiring. That is also not your case. Convicted prisoner who commit murder while involving in smuggling operations That is also or not who your are case. guilty of murder of public servants on That is also not your case. एक So बात his case was not covered under the exceptions. ना, ये हजूर इनके जो रिकॉर्ड आप पर पहले ये मटेरियल है इन चारों में से कोई एक्सेप्शन अप्लाई करेगा इनके केस में? नहीं, वो तो नहीं हजूर करेगा, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा हजूर। And that is not the एक बात reason. हजूर- That is not the reason provided by you for rejection. The reason is the report of Lord, SSP. apart these bar, my lord, apart from these, my lord, the report of the presiding judge, which is the statutory requirement, my lord, Mr. Sharma, please confine your argument to the extent my lord. of your grounds taken in the rejection order. You cannot supplement the grounds now. My lord. The ground stated by the remission board is only one. The report of the SSP. My lord. You cannot be allowed to add grounds to that. Show me that how his case is liable to be rejected under your policy. इसमें तो You just read ground out ये the बता four रहे हैं कि exceptions. पुलिस रिपोर्ट एडवर्स है। So you read out the 4 exceptions. My lord. Show me that this policy contains any stipulation that if there are some cases pending against him as under trial prisoner, he would not be entitled for remission. दिखा दीजिए, you will succeed. नहीं, हम ये कह रहे हैं जो कि this is the bar. This is the bar. His case is not covered under that bar. हाँ, this case is not covered under that bar. Right. If the case is not covered under that bar, my lord, there is some other consideration, my lord. The consideration is, my lord, the one is the statutory requirement under the 433 itself, my lord, the report of the presiding judge, my lord. The second is the probation officers, my lord. The third is the police report, my lord, and other, my lord. इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी, और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में। 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे ही भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा, नहीं, since there is 10 cases pending 10 and the cases, tender age of his, my Mr. lord, Sharma, 10 cases as under trial prisoner. under trial, my lord. Therefore, my Presumption lord, will be therefore, of my lord, innocence. there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So you are not visiting My the lord, jail's premises. सुनिए, P6, my lord. सुनिए, जेल premises आपने नहीं विजिट किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur.